Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Explore Psyche. In today's lecture, we will continue the next part of the psychodynamic theory of personality given by Freud in the concept of psychoanalysis. So, this part of the psychodynamic theory is known as the structure of personality, in which Freud described a structural model which was consisted of three components known as id, ego, and superego. So, we will talk about the id, ego, and superego in details. सो ईट जर्मन वर्ड डैश एस से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है दी ईट, और ये एक प्रिमिटिव एंड इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट है पर्सनालिटी का, यानी कि इंस्टिंक्टिव मीन इनेट है या बाय बर्थ होता है, प्रिमिटिव ऑलरेडी मौजूद होता है, जो कि इसके प्लेयर प्रिंसिपल के साथ कनेक्टेड होता है, यानी कि प्लेयर प्रिंसिपल इस कंपोनेंट को ऑपरेट करता है और प्लेयर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये ऑपरेट होता है। और इसमें आपकी बायोलॉजिकल नीड्स जिसमें आप जो कि इनहेरिटेड होती हैं वो आ जाती हैं, जैसे कि नीड ऑफ हंगर है। तो इड जो इंसान की होती है वो अनकॉन्शियस के साथ कनेक्टेड होती है, यानी कि अनकॉन्शियसनेस में प्रेजेंट होती है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कि आप किसी फंक्शन में गए हैं, वहाँ पे आपको कुछ देर बाद ही आपको भूख लगने लग गई है, तो वहाँ पे आप जाके किसी टेबल पे जाके खाना पड़ा है वो आप उठा के खाने लग जाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि आपके साथ कौन बैठे हैं। वहाँ पे बड़े लोग भी मौजूद हैं, छोटे भी मौजूद हैं, सब हैं, मगर आपको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, यानी कि आपको सोसाइटी के सेंस की जो है पता नहीं होता है। तो इसका मतलब होता है कि आप में आपका जो डोमिनेंट फैक्टर है या डोमिनेंट कंपोनेंट है पर्सनैलिटी का, वो ईड है। द नेक्स्ट वन ये बात थी कि फ्राइड ने कहा था कि जो ईड होती है वो इंस्टिंक्ट्स के साथ कंपेयर हो रही होती है, और इंस्टिंक्ट जैसे कि हमने पहले ही कहा कि इनेट जो चीज़ें होती हैं वो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, और इंस्टिंक्ट्स की डेफिनेशन अगर देखें तो दिस आर द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ पर्सनैलिटी। ड्राइविंग फोर्सेस क्या होती है? जो इंसान को किसी बिहेवियर की तरफ मोटिवेट करती हैं या एक्साइट करती हैं। वो बिहेवियर किसी नीड को पूरा करने के लिए भी हो सकता है या किसी चीज़ का भी हो सकता है। और फ्राइड ने ये कहा था कि जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं इनका गोल किसी स्टिमुलस को रिड्यूस करना होता है। सो इंस्टिंक्ट्स दो तरह के होते हैं, नंबर वन इज़ इरोस एंड नंबर टू इज़ थैनाटोस, जिनको लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट की कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इरोज है, इरोज का मीनिंग होता है गॉड ऑफ लव, और ये जो है लाइफ इंस्टिंक्ट है और ये कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स को प्रमोट करता है। फ्राइड के अकॉर्डिंग लाइफ इंस्टिंक्ट जो होता है यानी कि इरोज जो है, इसका ताल्लुक एक फिजिक्स या एक एनर्जी से होता है जिसको लिबिडो कहा जाता है या जिसको लैटिन वर्ड में लस्ट कहा जाता है। और नंबर टू इज़ थैनाटोस। थैनाटोस का मीनिंग ये बताया जाता है कि गॉड ऑफ डेथ, और ये डेथ इंस्टिंक्ट है, और थैनाटोस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिवेशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, यानी कि ये जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स होते हैं जैसे कि एग्रेशन होगी, नफ़रत की फीलिंग्स होगी, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और फ्राइड का कहना था कि एग्रेशन जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एक मोटिवेटर है एक पर्सन की ज़िंदगी में, जैसे जितना कि सेक्स हो सकता है उसकी जितना ही एग्रेशन एक पावरफुल मोटिवेटर हो सकता है। क्योंकि इटसेल्फ फ्राइड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, इसलिए उसने इसको बहुत ज़्यादा एक मोटिवेटर के तौर पर उसने इसको एक्सप्लेन किया। एंड देन ईगो इज़ द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी। ईगो का मीनिंग देखें तो इसमें इसका मीनिंग होता है दी आई, और ये एक डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट है पर्सनैलिटी का, जो कि रियलिटी प्रिंसिपल पे फोकस करता है या रियलिटी प्रिंसिपल को ऑपरेट करता है। यानी कि ईगो कंपोनेंट जो होता है वो सोशल रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऑपरेट करती है।
जस्ट लाइक हमारे पेरेंट्स या हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें ये समझाते हैं कि ये काम करने से रिवार्ड होगा और ये काम करने से आपको नेगेटिव कंसिक्वेंसेस का सामना करने पड़ेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग ही हम अपनी अर्जेस को रिड्यूस करते हैं, लेकिन वो अर्जेस हम कुछ टाइम तक रिड्यूस करते हैं और फिर जैसे ही हमें मौका मिलता है, जो सोशली एक गैप मिल जाता है हमें, तो हम उस बिहेवियर को परफॉर्म करने लगते हैं। जैसे कि हमने हमारी फ्रिज में हमारे बड़े भाई की चॉकलेट पड़ी थी, वो मैंने उठा के खा लिया है। अब मुझे वो खाने की वजह से मुझे वालिदैन से डांट पड़ी है। अब नेक्स्ट टाइम जब मेरा दिल करेगा कि मैं वो खाऊं, तो मैं ये सोचूंगी कि लास्ट टाइम मुझे इसकी वजह से सज़ा मिली थी, अब मैं ये तब खाऊंगी जब रात को सब सो जाएंगे। यानी कि उसने अर्ज जस्ट सोशली एक गैप पैदा करने के लिए ख़त्म की है, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसने कहा है कि जब सब सो जाएंगे मैं तब खाऊंगी। अब चूँकि ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है या उस पर फोकस करती है, तो इसका मतलब होता है कि ये सेटिस्फेक्शन जो ईड्स की अर्जेस होती हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ा सा डिले कर लेते हैं। फ्राइड ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात कही थी कि ईड एक हॉर्स है और ईगो उसका राइडर है। इनके ईड ऐसे है कि बस एक घोड़ा जो है वो भागता चला जा रहा है, लेकिन जो ईगो है वो उसका राइडर है। अब एक राइडर ने जब हॉर्स पे बैठेगा तो उसे पता होगा कि वो उसको रास्ता दिखाएगा घोड़े को कि हमने यहाँ पे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। इसका मतलब ये है कि ईगो रिलाइज ऑन ईड, कि ईगो जो है वो प्रॉपरली ईड पे रिलाई कर रही होती है। Third part of the structure of the personality is the superego, which is the moral component of the personality. एंड ये हमारे रॉन्ग और राइट्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना हमें सिखाता है सुपर ईगो का कंपोनेंट, और इसका मीनिंग होता है दी ओवर आई। तो सुपर ईगो के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ईगो आइडियल एंड कंसाइंस। ईगो आइडियल जो होता है हमें कुछ अच्छा करने के लिए इनकरेज करती है, जैसे कि हम जिसे करने के बाद हमें खुद पे प्राउड भी फील हो। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल है कि ये सोचकर किसी की मदद कर देना कि ये एक अच्छा काम है। और जो कंसाइंस पार्ट होता है, ये कोई बुरा काम करने से हमें डिस्करेज करती है, जिसकी वजह से हमें बाद में गिल्ट उठाना पड़े। यानी कि कोई ऐसा काम करना कि जो सोशली रिलीजियसली अनएक्सेप्टेबल हो, तो आपका ज़मीर जो है आपको वो करने से रोकेगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डिस्ट्रक्टिव सुपर ईगो का। जैसे कि दहशतगर्द होते हैं, उनमें मोरल कंपोनेंट इस कदर होता है कि वो सब कुछ बुरा कर रहे होते हैं, बट फिर भी उनको लगता है कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको लगता है कि हम ही सबसे ज़्यादा दीनदार हैं और बाकी सारी अवाम गुनहगार हैं। तो ये सुपर ईगो अगर जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चली जाए, तो उसको आप डिस्ट्रक्टिव सुपर ईगो कहते हैं।